और चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में हुए यौन उत्पीड़न मामले में बिरयानी वेंडर ज्ञान शेखरन को दोषी करार दिया गया है। ज्ञान शेखरन को 2 जून को सजा सुनाई जाएगी। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखते हैं। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में हुए यौन उत्पीड़न मामले में बिरयानी वेंडर ज्ञान शेखरन को दोषी करार दिया गया है। ज्ञान शेखरन को 2 जून को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में महिला अदालत ने 5 महीने तक सुनवाई की। महिला अदालत की जज राजलक्ष्मी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उसे अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। ज्ञान शेखरन को सभी 11 आरोपों में दोषी पाया गया है। इन आरोपों में यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, रेप, धमकी, किडनैपिंग और आईटी एक्ट के साथ साथ अन्य प्रावधान भी शामिल थे। अब पूरा मामला भी समझ लीजिए। 23 दिसंबर 2024 को अन्ना यूनिवर्सिटी के एक 19 साल की छात्रा के साथ हुआ था दुष्कर्म। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक आरोपी को किया था गिरफ्तार। आरोपी की पहचान ज्ञान शेखरन के रूप में हुई थी, जो कि अन्ना यूनिवर्सिटी में बिरयानी बेचने का काम करता था। 23 दिसंबर 2024 को छात्रा अपने मित्र से मुलाकात करने के लिए गई थी। तभी वहां ज्ञान शेखरन भी आ गया और छात्रा के मित्र के साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपी युवक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। दोनों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस एक्टिव हो गई और आरोपी ज्ञान शेखरन को गिरफ्तार कर लिया। Those charges are very heinous, and those charges have been proved by the court. The court says that they have been proved, and they have given a judgment today that the accused Jnana Shekharan has done something. There is no delay in judgment. The entire case has been completed within 35 days. Of entire trial has been completed within 35 days. Today they have delivered successfully the judgment by 10:30, and they are waiting only for the sentence. That will be delivered on 6/2. The court has framed charges against only one person, and also the trial has been conducted on only one person. Hence, there is nothing to say that there is any second one. इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। वहीं 29 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 100 पेजों की चार्जशीट दाखिल की गई। इसके अलावा जांच में ये भी पता चला कि ज्ञान शेखरन चोरी के मामलों में भी शामिल था। उसके पास से 100 से ज्यादा सोने के सिक्के और एक लग्जरी एसयूवी जब्त की गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान शेखरन को दोषी करार दिया।